हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किसी स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं ये आपका वो स्टैंड है जिससे कि आपकी स्प्रिंग क्या है, बंधी हुई है। स्टैंड मान लेते हैं हम, और आपकी स्प्रिंग इस बिंदु ए से क्या है, बंधी हुई है और इस प्रकार से है। और ये है बिंदु बी है आपका। अब इस बिंदु बी पर आपने इस दिशा में क्या लगाए, बल लगाए। इस दिशा में क्या लगाए, बल लगाए। अब यदि इस बिंदु बी पर आपने इस दिशा में बल लगाए तो स्प्रिंग क्या होगी, खिंचाएगी। अर्थात जो स्प्रिंग की जो लंबाई थी पहले इतनी थी, वो अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये था आपका बिंदु ए, ये खिंचा चुकी है, बी से हो जाएगी वो थोड़ा और आगे हो जाएगी। स्प्रिंग हम मान लेते हैं यहां तक आपकी फैल गई और आपका बिंदु बी यहां आ गया। देखिए, पहले इसकी लंबाई थी इतनी, अब इसकी लंबाई कितनी हो गई। पहले इसकी हम लंबाई मान लेते हैं कितनी थी, एक्स थी। अब इसकी लंबाई एक्स से बढ़कर कितनी हो गई, एक्स प्लस एक्स नॉट हो गई। एक्स प्लस एक्स नॉट हो गई, अर्थात इसकी क्या हो गई, लंबाई में वृद्धि हो गई। ओके, अब यदि हम यह बल ज्यादा लगाएंगे तो यह इसकी लंबाई में और वृद्धि होगी, और ज्यादा लगाएंगे तो इसकी लंबाई में और ज्यादा वृद्धि होगी। इसे आप सभी आसानी से जानते हैं। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो स्प्रिंग में जो बल रहता है वो किसके अनुक्रमानुपाती रहता है, आपकी लंबाई में वृद्धि के। कि आप जितना अधिक स्प्रिंग में बल लगाएंगे उतना ही अधिक क्या होगी, लंबाई में वृद्धि। अभी हमने यहाँ फोर्स कितना लगाए, एफ फोर्स लगाए थे और ये आपका बिंदु बी था। अब हमने एफ फोर्स लगा के इसको इधर की ओर खींचना चाहा तो क्या हो गई, ये इधर की ओर इतनी खींचा गई। अब यदि और अधिक बल लगाए तो ये और खींचा जाएगी, और अधिक बल लगाए तो ये और खींचा जाएगी। अर्थात यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि आप जितना अधिक बल लगाएंगे उतनी ही स्प्रिंग की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते कि F अर्थात बल अनुक्रमानुपाती लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि अर्थात हम बोल सकते हैं कि विस्थापन। क्या बोल सकते हैं, इसे विस्थापन कहा जा सकता है। पहले स्प्रिंग इतनी थी, अब स्प्रिंग कितनी थी, पहले यहां तक थी, अब इस स्प्रिंग ने कितनी और दूरी तय की, यहां से लेके यहां तक दूरी तय की आपकी स्प्रिंग ने। जब हमने बल लगाए तो इसे हम विस्थापन भी बोल सकते हैं। अर्थात आपका जो बल होता है, आप जितना अधिक बल लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपकी स्प्रिंग का विस्थापन होगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है आपका कि जो आपका बल होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यदि हम यहाँ से अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा और एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, के कहेंगे। और आपका विस्थापन जैसा का वैसा। और इस के क्या है, आपका नियतांक है और इसका नाम होता है स्प्रिंग नियतांक। इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में पूछ ली जाती कि 1 नंबर क्वेश्चन में कि बताइए स्प्रिंग नियतांक क्या होता है। तो यही है आपका प्रमुख नियम कि किसी स्प्रिंग में जो बल रहता है वह विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती विस्थापन। अब अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। इस नियतांक को क्या कहा जाता है, के बराबर स्प्रिंग नियतांक कहा जाता है। अब यदि यहां से हम स्प्रिंग नियतांक की परिभाषा बनाना चाहे तो किस प्रकार से बना सकते, देखिए आपका क्या है सूत्र, F बराबर के इंटू विस्थापन। हम विस्थापन को x मान लेते हैं। तो यहां से यदि आप x को 1 कर दो, x को यदि आप 1 कर दो, मतलब x का मान यदि 1 रख दो तो आपका क्या आ जाएगा, F बराबर k गुणा 1। और यदि आप k का गुणा किसी में भी करते हो तो आपको क्या मिलता है, k ही प्राप्त होता है। और आपका k क्या था, आपका स्प्रिंग नियतांक। तो यहां से स्प्रिंग नियतांक की परिभाषा क्या निकलती है कि वह बल जो किसी स्प्रिंग में एकांक विस्थापन उत्पन्न कर दे स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। क्या स्प्रिंग नियतांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह बल जो
स्प्रिंग में क्या उत्पन्न कर दे, एकांक विस्थापन उत्पन्न कर दे, एकांक विस्थापन उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है आपका, स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। देखिए यहां से जब हमने x बराबर 1 रखे तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका स्प्रिंग नियतांक है वो क्या है, एक प्रकार का बल ही है। और यह हमें बल कब मिला, जब हमने इस x को 1 किए। तो यहां से परिभाषा क्या बन सकती है कि स्प्रिंग नियतांक वह बल है जो स्प्रिंग के विस्थापन को एकांक करने पर प्राप्त होता है। एकांक का क्या अर्थ होता है कि आप 1 सेंटीमीटर रख दो, आप 1 मीटर रख दो, तो हमने यहाँ x को कितना रखे, 1 सेंटीमीटर रख दिए, तो यहाँ हमने 1 रख दिए तो k प्राप्त हो गया। तो क्या निकलता है कि स्प्रिंग नियतांक वह बल है जो स्प्रिंग के विस्थापन को एकांक करने पर प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं कि देखिए यहां जो आपकी स्प्रिंग थी पहले जैसा कि वैसा थी, किंतु हमने इस पे क्या लगाए, बल लगाए, और इसमें कितना विस्थापन हुआ, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, आपका विस्थापन हुआ। पहले ये इतनी थी, लेकिन जब हमने बल लगाए तो विस्थापन यहां से लेके यहां तक हुआ, अर्थात यहाँ बल भी हुआ है, यहाँ बल भी लगा है, विस्थापन भी हुआ है। तो अब स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, अब ये बात उत्पन्न होती है। तो उसी को अब हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। अब हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में, आपके बल और विस्थापन के बीच में। आपका बल और क्या है, किसके बीच में बनाएंगे, आपका बल हो गया इस दिशा में, और जो आपका विस्थापन है वो हो गया आपकी इस दिशा में। विस्थापन हो गया इस दिशा में और बल हो गया इस दिशा में। ओके, विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं x से प्रदर्शित कर लेते हैं, और जो आपका बल है उसे किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, f से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब यहाँ एक बात आ रही है कि हमें कार्य निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल का इंटू किससे करना पड़ेगा, विस्थापन से करना पड़ेगा। ओके, बल का गुणा विस्थापन से करना होगा, तो हमारा कार्य क्या निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब हम फिर इसके मध्य ग्राफ क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखी थी कि आपके पास बल भी दिया था, विस्थापन भी दिया था, उसका गुणा कर देते कार्य निकल जाता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो आपकी स्प्रिंग था, जो आपका क्या था, स्प्रिंग था, उसमें जो हम बल लगा रहे थे वो नियत नहीं था। यह था आपका बिंदु बी, इसमें जो हम बल लगा रहे थे वो नियत नहीं था, उसके वो नियत नहीं था, वो कैसा था, परिवर्ती था। और यदि परिवर्ती बल द्वारा आपको किया गया कार्य निकालना है तो उसके लिए आपको क्या खींचना पड़ेगा, ग्राफ खींचना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको फिर इस प्रकार का फॉर्मूला लगाना होगा, W = समाकलन ऑफ F.ds। अब यहाँ आपको F का मान दिया नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो आपको ग्राफ की मदद लेनी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ परिवर्ती बल की बात हो रही है। ओके, तो हम किसके मध्य ग्राफ खींचेंगे, बल और विस्थापन के मध्य क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब हम जानते हैं स्प्रिंग के लिए कि बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भौतिक राशि किसी भौतिक राशि के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, तो उसका ग्राफ सदैव ऐसे प्राप्त होता है। आपको मूल बिंदु से एक सरल रेखा जाती है। यदि एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, तो उसका ग्राफ सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो बताइए बल और विस्थापन के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, स्प्रिंग के लिए एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग के लिए क्या होता है, बल और विस्थापन अनुक्रमानुपाती होता है, और जब भी कोई भौतिक राशि किसी भौतिक राशि के अनुक्रमानुपाती होती है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब हमने क्या मान लिए, ये क्या होता है आपका मूल बिंदु 0, तो हमने यहाँ मान लिए, यहाँ जो बल था वो कितना था, 0 था, और जो विस्थापन था वो भी क्या था आपका 0 था। अब आपने अपनी स्प्रिंग पर क्या लगाते गए, बल लगाते गए, बल लगाते गए, बल लगाते गए, तो जो आपका विस्थापन हुआ वो कहां तक हो गया, x0 तक हो गया। आपका विस्थापन कितना हो गया, x0। इसे आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x0 हो गया, अर्थात आपके x का मान कितना हो गया,
एक्स नॉट हो गया। अब जब आपके, तो हम इसे यहां से मिला लेते हैं। अब जब आपका विस्थापन x नॉट हो गया है तो आपका बल कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि आपका जो F होता है वो किसके बराबर होता है? स्प्रिंग नियतांक गुणा विस्थापन। तो बताइए यहाँ आपका विस्थापन कितना हुआ है? x नॉट। तो यहाँ के तो जैसा का वैसा ही स्प्रिंग नियतांक है, विस्थापन के स्थान पे क्या आ जाएगा? x नॉट। तो आपका बल कितना निकल गया? F इज इक्वल टू के इंटू एक्स नॉट। तो बताइए जब आपकी वस्तु x नॉट दूरी तक विस्थापित हुई तो आपके द्वारा लगाया गया बल कितना होगा स्प्रिंग पर? k इंटू एक्स नॉट। कहां से निकाले हमने? यहां से निकाले। k इंटू क्या होगा? एक्स नॉट। इसे हम यहां भी लिख सकते हैं, k इंटू क्या होगा? एक्स नॉट होगा। और इसे हम यहां से क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। इसे क्या कर लेंगे? हम यहां से मिला लेंगे। ओके, देखिए यहां हुआ क्या? प्रारंभिक स्थिति में आपका जो F था वो भी 0 था, तो आपका विस्थापन भी क्या था? 0 था। स्प्रिंग का अर्थात स्प्रिंग पे आपने कोई बल नहीं लगाया तो स्प्रिंग में कोई विस्थापन भी नहीं हुआ। अब जैसे जैसे आप F का मान बढ़ाते गए और आपने F का मान K इंटू एक्स नॉट कर दिया तो जो आपका विस्थापन था वो कितना हो गया? आपका एक्स नॉट हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या मिला दिए? जहां जहां बिंदु हमें प्राप्त होते गए वहां हमने क्या मिला दिए? इस प्रकार से मिला दिए। ओके, और एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि आपको किसी भी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं किसी ग्राफ का क्षेत्रफल? उसके लिए आपको क्या करना रहता है? जो y अक्ष पे राशि है और जो x अक्ष पे राशि है उसका यदि आप क्या कर दे? गुणा कर दे। y अक्ष पे उपस्थित राशि गुणा x अक्ष पे उपस्थित राशि का यदि आप गुणा कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके, क्या मिल जाएगा? हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब यदि हमें इस ग्राफ का क्षेत्रफल प्राप्त करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे? हमें जो y अक्ष पे उपस्थित राशि और जो x अक्ष पे उपस्थित राशि उसका क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। अब यदि हमें इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है तो ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आपका ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर आपकी y अक्ष पे उपस्थित राशि क्या है? आपकी बल है, बल गुणा x अक्ष पे उपस्थित राशि क्या है आपकी? देखिए x अक्ष पे उपस्थित राशि क्या है? विस्थापन। तो ये हो गया आपका विस्थापन। अब बताइए बल गुणा विस्थापन हमें क्या मिलता है? कार्य मिलता है, जो कि किसके बराबर है? ग्राफ का क्षेत्रफल। अर्थात इस ग्राफ का हमें जो भी क्षेत्रफल मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? स्प्रिंग पर हमने कितना कार्य किए हैं वो हमें क्या मिल जाएगा? उसके द्वारा कार्य मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ उद्देश्य क्या बनता है कि ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना। यदि हमने इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लिए अर्थात हमने कार्य को निकाल लिया और इसी को हमें सीखना था इस वीडियो में। तो चलिए हम अंतिम पड़ाव पे हैं। बताइए इस ग्राफ का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो इतने भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो इतने भाग के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु को नाम दे देते O, इसे नाम दे देते A और इसे नाम दे देते हैं B। ओके, अब यदि हमें इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है तो या तो हम OAB का क्षेत्रफल निकाल ले या OA KX नॉट का क्षेत्रफल निकाल ले। बराबर ही आएगा तो हम किसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं? OAB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और यही क्या होगा? आपके ग्राफ का क्षेत्रफल और वही आपका कार्य बन जाएगा। तो देखिए OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या मिलेगा? आपको कार्य मिलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है आपके क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये क्या है? एक प्रकार का त्रिभुज ही है। तो इस त्रिभुज का हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? कार्य के बराबर आ जाएगा, जो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य है। अब यहां से बताइए ये जो आपका त्रिभुज है इसका आधार क्या है? OB। इसका आधार क्या है आपका? OB। तो 1/2 OB। ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की? AB, जो किसके बराबर आ जाएगी? वर्ग। या कार्य और कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी कैसा है? ये है क्या है? एक प्रकार का कार्य है जो कि परिवर्ती बल द्वारा उत्पन्न हुआ है। अब बताइए OB का मान कितना है? O से लेके B तक का मान कितना है आपका? x नॉट।
क्योंकि पहले था 0, हमने x नॉट विस्थापन तय कर लिए, तो आपके OB का मान कितना हो गया x नॉट इस प्रकार से गुणा आपके AB का मान कितना है, आपने कितना बल था पहले आपका 0, अब कितना बल लगा लिया आपने kx नॉट, इतना बल लगा लिए। अब देखिए एक प्रकार का क्या है आयत है, अतः इसका जितना मान होगा उतना ही मान इस राशि का भी होगा। अब यहां से लेके यहां तक का कितना मान है kx नॉट, तो AB का मान कितना हो जाएगा kx नॉट, तो इस AB के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं kx नॉट बराबर W। तो बताइए यहां से आपका W का मान क्या आ गया, W बराबर 1/2, ये k को पहले लिख लेते हैं और x नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके स्प्रिंग द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कितना आ जाएगा W बराबर 1/2 kx नॉट स्क्वायर। यही होता है जब हम किसी स्प्रिंग पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है तो उसके द्वारा जो भी कार्य होता है वो कितना प्राप्त होता है हमें 1/2 kx नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू W। और हमेशा याद रखना कि ये जो आपको कार्य मिला है वो किसके रूप में संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, लेकिन अभी के लिए बात रखिए ये जो आपका कार्य हमें प्राप्त हुआ है वो किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे कि आप जब भी भोजन करते तो इससे आप के पेट में जाता है भोजन, तो उससे आपके पेट में ऊर्जा क्या हो जाती है, एकदम संरक्षित हो जाती है, जिससे कि आप कार्य कर सकते हैं। अर्थात जो आपका कार्य हुआ है वो किस कारण होता है, इस ऊर्जा के कारण। मतलब ये जो ऊर्जा संचित है इससे क्या होगा, आपका कार्य होगा। इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि उस कार्य को करने के लिए हमने जो ऊर्जा संचित की है, तो उसी प्रकार से ये जो आपका कार्य हो रहा है ये कार्य किस ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। अब यदि आपको परीक्षा में यह पूछा जाए कि स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इसकी जो नियम था कि स्प्रिंग द्वारा जो स्प्रिंग पर हम जो भी बल लगाते हैं विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। पिछली स्लाइड में हमने बात की थी, वो आपको पूरा लिखना है। उसके बाद आपको ये ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये सभी लिखना है और लास्ट में लिख देना है कि यही क्या होगा, कार्य होगा, और यह जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।